हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। रीट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इससे पहले जो आपने एक वीडियो देखी है जिसपे थंबनेल पर 1000 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर यदि आप सभी लोग ये महामैराथन की क्लास देख लेते हैं तो आप सभी के 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सभी का रिवीजन हो जाएगा और आप सभी का जो एसएसटी है ये 100% 60 में 60 स्कोर होगा। जो कि यहाँ पर जो 2011 से 2023 के क्वेश्चंस हैं इसमें आप सभी को हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सभी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जो महामैराथन क्लास है इसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर आप सभी के ये वीडियो प्रोवाइड की गई है कि आपका एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चंस रह ना जाए, इसको देखते हुए आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है। तो आप सभी लोग जरूर वॉच करिए और कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग उसी वीडियो पर जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 1857 के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है कि जो विद्रोह की शुरुआत है, इस शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है, तो आपको पता है कि मेरठ का विद्रोह हुआ है। मेरठ का विद्रोह सबसे पहले हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पर मेरठ का विद्रोह हो जाएगा। इसके बाद में है झांसी का विद्रोह और इसके बाद में है लखनऊ का विद्रोह और इसके बाद में नासिराबाद का विद्रोह। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है, ए सी बी डी। 1857 विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को शुरुआत मानी जाती है। डेट भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और यदि आपसे प्रथा पूछ ली जाए कि कौन सी प्रथा है जो डलहौजी से संबंधित है, तो गोद निषेध प्रथा जो है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और सहायक संधि किससे संबंधित है? जो सहायक संधि है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। जो सहायक संधि है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है, वेलेजली से संबंधित है। और जो ये सहायक संधि है लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर कब थोपी है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर जो ये सहायक संधि है ये कब थोपी है? किस सन से संबंधित है? तो 1801 से संबंधित है। और जो अवध का विलय है ये कब किया गया है? तो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन लगाया है। अंग्रेजों ने किस पर कुशासन लगाया है? तो अवध पर लगाया है। अवध पर कुशासन लगाया है जिसके कारण हैदराबाद का विलय हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद का विलय है ये कब और किस संधि के तहत आता है? तो सहायक संधि के तहत आता है जो कि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का विलय करवाया है। और जो अवध का विलय है ये अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ है, अंग्रेजी साम्राज्य में ही हुआ है। विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 3 से 4 जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? तो यहाँ पर पहला आंसर सही है, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवहन या व्यापारी। तो ये जो बंजारा थे इनको यदि दूसरी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो बंजारा थे ये कौन थे,
तो व्यापारी खाना बदोश थे। ये कौन थे? व्यापारी खाना बदोश थे। व्यापारी खाना बदोश थे। देखिए इनको कहा क्या जाता है, व्यापारी खाना बदोश को क्या कहा जाता है? जो ये व्यापार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो सामान की ढुलाई करते हैं, इनको कहा जाता है। और इनका जो इस्तेमाल है ये किसने किया है? यूज कह सकते हैं। इस्तेमाल किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल किया है। बंजारों का काम क्या था? तो अभी आपको बताया था कि जो बंजारों का काम होता है, ये नगर बाजारों तक अनाज की ढुलाई करना। नगर बाजारों तक अनाज की ढुलाई करना मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक अनाज को पहुंचाना। नेक्स्ट है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो कानपुर के जो शासक है नाना साहब, इन्होंने खुद को पेशवा कहा है। और नाना साहब को कहा क्या जाता है? तो इनको धोंदू पंत कहा जाता है। नाना साहब का अन्य नाम क्या है? धोंदू पंत है। धोंदू पंत है। बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर थे। गवर्नर किसके तहत थे? तो बहादुर शाह जफर किसके तहत थे? तो ये पूछा जाए तो क्या होगा? बहादुर शाह जफर। और इनकी सहायता पूछ ली जाए किसने की है? नाना साहब की सहायता किसने की है? तो इनकी सहायता की है तात्या टोपे ने। इनकी सहायता किसने की है? तात्या टोपे ने इनकी सहायता की है। और जब ये हारने लगे थे तो ये नेपाल चले गए थे। हार के बाद ये नेपाल चले गए थे। नेपाल कब गए हैं? तो हार के बाद ये नेपाल गए हैं। हार के बाद। और इसके बाद में जब वो नेपाल गए थे तो वहीं से इन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ ही इन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया है। आंसर आपने देखा यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? तो कर्जन थे। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और कर्जन ने 1904 ईस्वी में कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया है। और कर्जन का जो शासन समय ये कब से कब तक माना जाता है? 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है। 1905 ईस्वी तक माना जाता है। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन भी किया है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कर्जन ने की है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कर्जन के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण है किसके शासनकाल में किया गया है? तो ये कर्जन के शासनकाल में किया गया है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, पहला सही है। इसके बाद में यहाँ पर कैनिंग के बारे में, इनका जो शासन समय है ये कब से कब तक माना जाता है? 1856 से 1862 माना जाता है। 1856 से 1862 ईस्वी माना जाता है। और कैनिंग के समय में ही कौन सा एक्ट पारित हुआ है? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ है? 1856 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और यहाँ पर देखिए मेयो के बारे में, तो मेयो कॉलेज की स्थापना की है। मेयो कॉलेज की स्थापना की है। मेयो कॉलेज की स्थापना की है। तो लॉर्ड मेयो ने की है। लॉर्ड मेयो ने स्थापना की है। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया है? तो 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की है।
और इनकी हत्या कब हुई है? यदि ये पूछ लिया जाए, ये आप सभी रीट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी हत्या हुई है 1872 में। किसके द्वारा हुई है? तो अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अफगान ने चाकू मारकर हत्या की, चाकू मारकर हत्या की। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा था, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही था, और बाकी तीनों के बारे में आपने देख लिया है। आपके एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में है, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कहां से? आरा तथा जगदीशपुर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? उत्तराखंड से जो जनजाति संबंधित है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे भोटिया जनजाति। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। जो खोंड जनजाति है, खोंड आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो खोंड जनजाति है ये किसी से संबंधित है? उड़ीसा से। ये उड़ीसा से संबंधित है। गोंड जनजाति किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में यहाँ पर बिहार हो जाएगा, यहाँ पर बिहार, और उड़ीसा, और ये उड़ीसा से भी संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया है? तो बेगम हजरत महल है और ये लखनऊ से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति किस में निवास करती है? तो जो भारत में मुंडा जनजाति है छोटा नागपुर में निवास करती है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? खेल में किसको विभाजित किया गया है? अहोम जनजाति को। अहोम जनजाति को खेल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो किस काम में लगे हुए थे? बुनने के काम में लगे हुए थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बुनने के काम में लगे हुए थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? जो सिपाही विद्रोह है कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई है? सिपाही विद्रोह की जो प्रथम घटना है सभी को पता है, मेरठ में हुई है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। और मेरठ में कहाँ हुई है? मेरठ में यदि पूछा जाए तो बैरकपुर छावनी में हुई है। कहाँ पर? तो बैरकपुर छावनी में हुई है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया है? तो कानपुर का पूछा है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहब ने किया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। कानपुर का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहब ने किया है। और इनको क्या कहा जाता है? धोंडू पंथ कहा जाता है। इनको धोंडू पंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक जो मांझा प्रवास है, इसके लेखक है कौन? मांझा प्रवास के लेखक कौन है? तो विष्णु गोडसे हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका 1858 सही हो जाएगा। किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं? तो 1858। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। कौन था? कोटा का शासक था महाराव राम सिंह। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, महाराव राम सिंह। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताया है कि लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया है। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके।
इन्होंने प्रयास किया है और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया है। और इनका जो इकलौता पुत्र था, पुत्र का जो विवाह है ये किसके साथ हुआ था? तो विधवा स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो पुत्र है, इसका विवाह एक विधवा स्त्री के साथ हुआ था। तो इन्होंने किस पर बल दिया है? विधवा विवाह पर बल दिया है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर 1929 सही हो जाएगा। पहले कब किया गया था? 1929 में किया गया था। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा अधिनियम एक्ट के नाम से जाना जाता है। शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में 2006 में हुआ है। इसके बाद में 2006 में ये अधिनियम पारित हुआ है। लागू कब किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1 नवंबर 2007 को। 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया है? तो सभी को पता है, ज्योतिबा राव फुले। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फुले के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है? आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज रखता है। जो उपनिषद है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उपनिषद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और ये वेदों का हिस्सा है। जो उपनिषद है ये क्या है? तो ये वेदों का हिस्सा है। ये वेदों का हिस्सा है। वेदों का हिस्सा है। नेक्स्ट है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की जो स्थापना है राजा राममोहन राय ने की थी। और कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया है। 1815 में इसकी शुरुआत की है। कहाँ पर? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। जो आत्मीय सभा की स्थापना है ये 1815 ईस्वी में कोलकाता में हुई। और आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में ये आत्मीय सभा की स्थापना की गई है। किस रूप में की गई है? आधुनिक युग की रूप में की गई है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा है? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय यहाँ पर डी आंसर सही है। और इन्होंने राजा की उपाधि दी है। इन्होंने किसकी उपाधि दी है? राजा की उपाधि दी है। किसको दी है? राजा राममोहन राय को। राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर ने। उपाधि अकबर ने दी। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के शिष्य थे। किस सूफी संत के शिष्य थे? तो बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर के। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बदायूं में हुआ है। बदायूं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत हैं। चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत। इनका निधन कब हुआ है? तो 1325 में निधन हुआ है। निधन कब हुआ है? 1325 ईस्वी में निधन हुआ है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके अनुयायी थे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसके अनुयायी थे? तो बाबा फरीद के अनुयायी थे। बाबा फरीद के अनुयायी थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।